नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार के पास अगला बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जी हां, 6 अप्रैल को आनी है मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या इस मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ेंगी और बाजार पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को टच कर लेते हैं, क्योंकि आज मंगलवार को हमारे बाजार तो बंद हैं, लेकिन पिछले सत्र में देखो तो सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स एक दायरे में फंसे रहे। डाउ जोन्स 0.98% बढ़कर बंद हुआ है, 0.37% बढ़ गया S&P 500, लेकिन नैस्डैक पे थोड़ा दबाव आता हुआ नजर आया। ऊपर से एशिया बाजारों से संकेत कुछ उतने खराब नहीं है। एसजेक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत पॉजिटिव हैं। अब क्रेडिट पॉलिसी में क्या होने वाला है, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इसमें अनुमान यह है कि ब्याज दरें 0.25% बढ़ेंगी इस बार भी। जी हां, 6 अप्रैल को यह मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और ब्याज दरें 0.25% बढ़कर रेपो रेट हो जाएगा 6.75%। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस फेड ने अपनी पिछली पॉलिसी बैठक में ब्याज दरें 0.25% बढ़ाई थी। तो आरबीआई गवर्नर भी हो सकता है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट्स, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि वो ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आए। इनफैक्ट मई 2022 से ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है इंडिया में। 6 बार लगातार हमने ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी है। और अगर आप आंकड़ा देखो तो 250 बेसिस पॉइंट्स मई 2022 से लेकर अब तक रेपो रेट बढ़ चुका है, और मौजूदा जो दर है वो है 6.5%, जो इस बार अगर 0.25% और बढ़ गया तो 6.5% से बढ़कर रेपो रेट हो जाएगा 6.75%। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टर्मिनल रेट होगा, यानी कि क्या ये आखिरी बार रेट बढ़ोतरी होगी इस पूरे रन में? क्या यहां पर आरबीआई अब पॉज ले लेगा? क्या यहां से अब रेट बढ़ोतरी रुक सकती है? ये बाजार को जानना है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि इस पॉलिसी से पहले एकदम से इंडियन मार्केट्स में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। देखते हैं कि वो कंटिन्यू होती है कि नहीं। लेकिन अभी जो पॉलिसी रेट्स हैं वो है आपकी स्क्रीन पे। रेपो रेट 6.5% है, मौजूदा एसडीएफ रेट 6.25% है, बैंक रेट 6.75% है और एमएसएफ रेट 6.75% है। अब 25 बेसिस पॉइंट्स यहां पर और बढ़ोतरी की उम्मीद है 6 अप्रैल को। अब कुछ मेजर चैलेंजेस हैं आरबीआई के पास, जिनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें सबसे पहला तो आपको पता ही है, महंगाई। जी हां, महंगाई। और महंगाई ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की टेंशन रही है पिछले 1 साल में, और अभी भी बेकाबू है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री में तो हमने देखा है कि महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है। हमारे यहाँ पर भी महंगाई दर ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आरबीआई ने उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, ऑब्वियसली ब्याज दरें बढ़ाकर। फरवरी में सीपीआई महंगाई 6.52% से घटकर 6.44% हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और ये अभी भी आरबीआई की टारगेट रेंज जो है 2 से 6% उससे ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करना आरबीआई की प्राथमिकता है। जो प्रोजेक्शंस उन्होंने पिछली पॉलिसी बैठक में दी थी, आरबीआई की जो पिछली पॉलिसी हुई थी 8 फरवरी को, उसमें उन्होंने कुछ अनुमान दिए थे। हर बार वो देते हैं, लेकिन इस बार जो दिए थे उसमें महंगाई का जो अनुमान था वो तो आरबीआई के मुताबिक FY23 का महंगाई अनुमान था 6.5%। आरबीआई ने बोला कि Q4 FY23 में 5.7% रहेगी महंगाई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो नया फिस्कल शुरू हुआ है FY24, इसमें आरबीआई के मुताबिक महंगाई धीरे धीरे करके कम होगी। आरबीआई के मुताबिक FY24 में महंगाई का अनुमान है 5.3%। और इसको आप क्वार्टरली अगर आधार पर देखो तो Q1 FY24 में महंगाई रह सकती है 5%, Q2 FY24 में महंगाई 5.4% रहने का अनुमान है, ऐसे ही Q3 FY24 में महंगाई 5.4% रहने का अनुमान है, और Q4 FY24 में महंगाई 5.6% रहने का अनुमान है, जो कि हर लिहाज से पिछले फिस्कल के मुकाबले महंगाई दर कम रहेगी। ऐसे ही जीडीपी फोरकास्ट को लेकर तो आरबीआई की कमेंट्री पिछली पॉलिसी में बहुत ही सॉलिड थी, और FY24 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो आरबीआई ने पेश किया था वो था 6.4%। ऊपर से अगर Q1 और Q2 FY24 की बात करो तो आरबीआई ने रिवाइज किया था एस्टिमेट हायर साइड पे। Q1 FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया था, और आरबीआई ने Q2 FY24 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया था। ऐसे ही Q3 FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6% और Q4 FY24 के लिए जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 5.8% आरबीआई ने रखा था। अब देखते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो तमाम स्टैट्स हैं, क्या इसमें प्रोजेक्शंस में आरबीआई चेंज करता है कि नहीं, और क्या चेंज हायर साइड पे होता है या फिर लोअर साइड पे, बस बाजार को यही जानना है। ऊपर से जो इस समय सबसे मुश्किल भरी स्थिति है वो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, और आपको पता ही है कि ग्लोबल बैंक्स तनाव में हैं। 3 बैंक्स की तो हालत बहुत टाइट हो गई अमेरिका में, दिवालिया घोषित हो गए बैंक्स। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ऊपर से क्रेडिट स्यूज जो कि स्विस का बैंक है, वहां पर तनाव पैदा हुआ, उसको बेल आउट करने की जरूरत पड़ गई।
तो इतनी मुश्किल भरी स्थिति में और ऊपर से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को इसकी भनक नहीं थी कि उनके बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, तो फिर आरबीआई गवर्नर से भी ये जानने की कोशिश होगी कि भैया हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी बताना पड़ेगा। पर अभी फिलहाल आरबीआई ने जो पिछली बार बोला था, उन्होंने बोला था बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेते हैं और बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल्स हैं बैंकिंग सिस्टम पे, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय बैंकों के फाइनेंशियल्स बेहद मजबूत है। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे, ये जो ग्लोबल बैंकों में क्राइसिस आ गया, इसका क्या इसका कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी देखने को मिल सकता है? तो ये एक, क्योंकि आजकल इंटरलिंक्ड हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है ये जानने की जरूरत होगी। तो देखते हैं इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो ये एक और बहुत अहम मुद्दा रहेगा इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में। लेकिन अब बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो देखो ये एक नॉन इवेंट रहेगा अगर 0.25% रेट बढ़ोतरी हो गई तो। लेकिन बाजार जो जानना चाहता है वो है ये कि क्या ये टर्मिनल रेट होगा, 6.75% रेपो रेट जो इस बार होने वाला है, अगर हुआ भी 0.25% इंक्रीज तो क्या ये टर्मिनल रेट होगा, क्या इसके बाद रेट हाइक रुक जाएगी यहाँ पर? बस बाजार यही जानना चाहता है। और इसी के चलते आप देख रहे हो कि निफ्टी पिछले कुछ 3 ट्रेडिंग सेशन से एकदम से तेज हुआ है। 16,951 का स्तर बढ़कर हो गया है 17,398। 447 अंकों की बढ़त पिछले 3 सत्रों में हमने निफ्टी पे देख ली है। 2.6% के आसपास का रिटर्न बैठता है। और जो पिट रहा था बाजार वो एकदम से उछल पड़ा। लोअर एंड पे बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है, लेड बाय ऑटोज, बैंकिंग, फाइनेंशियल। 17,430 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था, इसी के आसपास पहुंचे थे पिछले सत्र में। लेकिन अभी भी अगर इस 17,430 का लेवल पार हो गया, जो कि संकेत हैं, हो सकता है इस बार बुल्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है सिस्टम में, तो 17,430 पार होता है तो अगला पड़ाव आएगा 17,530 से लेकर 17,550। जब तक निफ्टी 17,250 से 17,300 के लेवल को मेंटेन करता रहेगा, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। देखते हैं कि ये इवेंट बीत जाए, आरबीआई की पॉलिसी बीत जाए, तो उसके बाद बाजार को जो ट्रैक करना है वो है रिजल्ट सीजन। रिजल्ट सीजन से पहले क्या बाजार और तेज हो सकता है? तो संकेत तो हैं, जी हाँ हो सकता है। लेकिन हम जो नजरें रखे हुए हैं वो 17,530 से 17,550 के लेवल पे फिलहाल रखे हुए हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी का जोर बहुत है, बैंकिंग में खरीदारी हुई है, लार्ज कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी। 3 सत्रों से निफ्टी बैंक जो है वो 39,568 से चढ़कर 40,813 के लेवल पे पहुंचा, यानी कि 3 सत्रों में 1,245 अंकों का उछाल, लगभग 3% से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी पे देखने को मिला है। अब जो नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 41,200 से लेकर 41,500 की रेंज एक्सपेक्टेड है। जब तक 40,300 40,400 के लेवल को मेंटेन करते रहे तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स बनेगा। तो इस बार बाजार का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वैसे ही हल्के हो रखे थे मार्केट, लगातार टूट रहे थे, लेकिन ये आरबीआई पॉलिसी से पहले एकदम से लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। हो सकता है कंटिन्यू होती हुई नजर आए। और मुद्दा यही है कि इस बार 6 अप्रैल को आरबीआई हो सकता है 0.25% रेट बढ़ोतरी करता हुआ नजर आए। और हमारे मार्केट्स में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है। सबसे बड़ी कवरेज 6 अप्रैल को आप बिस्तक पे देख पाओगे, तो बने रहिए हमारे साथ और तमाम खबरें बिस्तक पे आपको आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड मिलती रहेंगी। नमस्कार।